मीन राशि वालों 2025 तो जैसा तैसे चला गया, कई सारी उठापटक आप लोगों ने देखी, लेकिन 2026 बाहें फैला के खड़ा है, स्वागत करने के लिए तैयार है। बस देरी है आपका उस तरफ ध्यान चला जाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आप लोगों के लिए ये जाता हुआ साल कैसा रहेगा और आने वाला साल कैसा रहेगा, यानी कि अब जो ये सप्ताह आने वाला है, ये जो वीक है 29 दिसंबर से 4 जनवरी, ये संक्रमण का जो ये समय है, ये का आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम यही चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके नवम भाव के अंदर जहाँ पे बुध महाराज बैठे हुए थे, वो यहाँ से गोचर कर चुके हैं। आप लोगों के दशम भाव के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ही सूर्य, मंगल, शुक्र बैठे थे और इनके साथ में युति बना ली है बुध ने। चतुर्ग्रही योग दशम भाव में बन रहा है। इसके क्या प्रभाव होंगे अभी देखते हैं। एक और बात आप लोगों के लिए, केंद्र के अंदर जब इस सप्ताह का अंत आएगा तब चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे, गुरु के साथ मिलेंगे, गज केसरी योग बनाएंगे। एक और जबरदस्त और सबसे अच्छी बात, एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्र के जो स्वामी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी अभी आने वाले समय में खास करके 3 और 4 जनवरी को केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र में ही बैठे होंगे। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ जाए, ये भी अपने आप में एक राजयोग है। जी हाँ, आप लोगों के लिए 2 ही ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं। एक बनते हैं आपके लिए गुरु, जो कि बैठे हैं बुध की राशि में, और एक बनते हैं बुध जो कि सप्तम और चतुर्थ के स्वामी हैं, जो बैठे हैं गुरु की राशि में। तो गुरु और बुध का भी यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी भी केंद्र में ही आ गए हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करें आपके व्यापार की, बिजनेस की। तो व्यापार का जो स्वामी है दशम में चला गया है, आय वृद्धि पूरी तरह से होगी, धंधा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, काम के अंदर नई जो है ऊर्जा आएगी। जिन लोगों का काम आर्टिस्टिक व्यू से है, यानी कि जो म्यूजिशियन लाइन के अंदर है, या फिर जो लोग जो हैं क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनके लिए काम करते हैं, या किसी उस इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी काम आप लोग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये ग्रोथ का समय है। जिन लोगों का काम गवर्नमेंट से संबंधित है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं, गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से उनका काम जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये ग्रोथ का समय है। जिन लोगों का काम इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, गैजेट्स वगैरह कंपनी में काम करते हैं, या फिर जो लोग जो है वायरिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये अमूमन आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा ये समय। कोई व्यापार के अंदर कुछ ग्रोथ करनी है, काम को बढ़ाना है आगे, कोई नई उसकी कोई एक और सब्सिडियरी कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो यही वो समय है, कर लीजिए। मलमास चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हवन पूजन इत्यादि चीज़ें, विवाह वगैरह, इन चीज़ों में बैन रहते हैं, लेकिन और सब चीज़ों के लिए सारी चीज़ें खुली रहती हैं। तो खुले दिल से काम कीजिए, काम हो जाएगा। आगे बात करें जॉब की और आप लोगों के लिए करियर की। तो देखिए, करियर भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखता है, समसप्तक होकर के बैठा है, बड़ी शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए। मांगलिक समय है, क्योंकि आपके राशिश भी गुरु ही बनते हैं और आपके दशमेश भी वही बनते हैं, दृष्टि से देख भी रहे हैं, साथ ही दृष्टि से। तो देखिए, यहाँ पे सूर्य मंगल है, नई अथॉरिटी, नया काम, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। काम का दायरा बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके अंडर में अब कई सारे लोग काम करना प्रारंभ कर देंगे, आप देख लीजिएगा। एक और बात, बुध और शुक्र की भी यहाँ पे युति है, जो कि क्योंकि बुध आपके लिए सप्तमेश बनते हैं, तो व्यापार से जो लोग काम करते हैं, तरक्की भी उन लोगों की साफ साफ यहाँ पे दिखाई देती है। एक तरफ लक्ष्मी नारायण योग है और एक तरफ आदित्य मंगल योग है। तो करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। किसी कंपनी के अंदर जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हुई है अभी तक, जो कंपनी स्विच करने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया टाइम है। जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनका अगर इस वीक के अंदर कहीं रिजल्ट आता है, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा, अगर मेन पत्रिका के अंदर आपकी ग्रहों की स्थिति अगर ठीक ठाक है, ठीक ठाक सपोर्टिव महादशा चल रही है, तो अभी का ये जो गोचर है आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली आदमी की पत्रिका देखना जरूरी होता है। उसकी लग्न कौन सा है, उसकी किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में हम ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं। तो यदि आप 2026 के अंदर आप लोगों की कैसा कुछ रहने वाला है जानना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं या फिर हमारी वेबसाइट जो है, वहाँ पे जाकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक आप करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें रिलेशनशिप की और मैरिज की। तो देखिए, 4, 8, 12 ये जो राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं, त्रिकोण के अंदर बैठी हुई हैं।
ठीक है। तो यहाँ से रिलेशनशिप का जो स्वामी है शुरुआत के दिनों के अंदर, जी हाँ, यानी कि 29 जनवरी को तो शनि के साथ में मिलेगा, थोड़ी सी तनाव, थोड़ी सी चीज़ें देगा, कंफ्यूजन से क्रिएट हो सकता है कि बिना बात आप उन चीज़ों पे पुरानी बातों को लेके आ जाएं या किसी बात पे डाउट करने लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, शांति से समय को निकाल लीजिएगा। उसके बाद में समय आएगा, परिवार कुटुंब का कोई व्यक्ति जो भी जिनके साथ आप रिलेशनशिप के अंदर हैं उनसे मिलने का आप लोगों को मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आपके जो भी रिलेशनशिप वाले हैं उनसे, उनके भाई बहन, मदर फादर, किसी से भी आपका मुलाकात होने की पूरी चांसेस बनते हैं। तो समय आए तो जरूर से मिल लीजिएगा। अब समय आता है नए साल का, 1 जनवरी आ जाएगी 2026 की। 1 जनवरी 2 जनवरी को चंद्रमा आएंगे उच्च अवस्था के अंदर, लेकिन तीसरे भाव के अंदर, ठीक है ना। बाकी ग्रहों का सपोर्ट यहाँ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा वैसे तो इतने शुभ नहीं होते, लेकिन हाँ, चंद्रमा इसमें उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे, आपकी जो राशि से उनके मित्र बनते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को काम से संबंधित जो थोड़ी बहुत हो सकता है कि अचानक से कोई काम आपके लोगों का निकल आए और उस वजह से कोई मीटिंग वगैरह आप लोगों की इधर उधर चली जाए। अब देखिए, पंचम भाव का स्वामी उच्च अवस्था के अंदर आएगा, लेकिन 3-11 का एक दूसरे से संबंध बना रहा है, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ सकता है उनसे मिलने के लिए। नया साल है, पहला साल है, पहला दिन है नया साल का, तो आज तो मुलाकात बनती है, एक अच्छी सी शाम साथ में गुजारी जाए। तो वो जो मीटिंग होगी आप लोगों की, उसको पूरा करने के अंदर, उस मुलाकात को जो अपने अंजाम तक पहुंचाने के अंदर काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एक तरफ काम का थोड़ा सा बर्डन रह सकता है और एक तरफ शाम को मुलाकात करनी है उसका बर्डन रह सकता है। तो थोड़ा सा लेट सेट आप लोग थोड़ा सा हो सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे मुलाकात हो ही जाएगी और फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए बाकी का जो समय है अच्छा ही रहने वाला है। उसके बाद में आगे बात करें, गुरु मिलेंगे चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा आ जाएंगे गुरु के साथ में, बना दिया है गजकेसरी योग चौथे भाव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से चंद्रमा बढ़िया राजयोग में अपने खुद के जो भाव हैं, है ना, जिस भाव का कार्यकर्ता तो चंद्रमा के पास है, चौथे भाव का, वहाँ पे विराजित होंगे। और यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों की बात नहीं बनी है तो वो जल्दी से जो मदर इन लॉ आपकी होने वाली है उनसे बात करिए, ठीक है। नए साल के लिए प्रणाम कीजिए। 3 और 4 जनवरी का समय रहेगा आप लोगों के लिए, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, काम आप लोगों का बन ही जाएगा। तो अमूमन ये जो सप्ताह है रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा हौच पौच खींचातानी वाला है, लेकिन एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल, आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक ही होगा। आगे बात करें मैरिज के दाम्पत्य की, तो लाइफ जो आपकी स्पाउस हैं उनके साथ में भी आपकी काफ़ी कुछ बनने वाली है, चीज़ें लाइफ में पटरी पे आने वाली हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी नोक झोंक जो पहले हो रही थी, मैं ये कहूँगा कि अभी का जो समय है, जब तक बुध यहाँ पे बैठे हैं तब तक तो काफ़ी कुछ कंट्रोल में रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये चतुर्ग्रही इस तरह का योग बनता है तो व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, ईगो क्लैशेस व्यक्ति के अंदर होने लग जाते हैं, खास करके अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो रिलेशनशिप वाला पार्टनर हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन वाला पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। तो आपको अपने ईगो क्लैशेस, अहम को थोड़ा साइड में रखना है। मैं सभी को ये बात समझाता हूँ, नहीं तो क्या है कि जरा सी बात से जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है वो सारी बिगड़ जाएंगी, आनंद सारा खराब हो जाएगा। कहते हैं ना कि वो एक मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक छोटी सी गलती की वजह से सारा का सारा जो प्रोग्राम बनाया हुआ है सारा का सारा खराब हो सकता है। तो अपने ईगो क्लैशेस को साइड में रखिए, शांति से समय को निकालिए, मधुर संबंध बनेंगे, शुक्र के साथ में बुध बैठेंगे तो अच्छा है। बस क्योंकि सूर्य और मंगल की जो गर्मी है वो भी साथ में रहेगी, तो जोश वगैरह के अंदर कोई छोटी मोटी बात हो जाए वो इतना बड़ा ना हो जाए, राय का पहाड़ ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बात करें वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो इसका तो कहना ही क्या, धन भाव का स्वामी, प्रॉपर्टी भाव का स्वामी जो है एक दूसरे के साथ में युति करें। हालांकि एक दूसरे के कह सकते हैं कि एक दूसरे को शत्रु है, एक दूसरे से समभाव के अंदर बैठा रहता है, लेकिन फिर भी इन दोनों की जो युति हो रही है ये केंद्र के अंदर हो रही है, तो आप लोगों के लिए धन में वृद्धि का भी समय है। साथ के अंदर ये जो 2 दिन मैंने बताया इस सप्ताह के आखिरी के 3 जनवरी और 4 जनवरी, तो इस समय शुभ दिन है, अच्छा दिन है, कुछ चाहें तो आप कर सकते हैं। एक और बात, गुरु और चंद्रमा का यहाँ पे मिलन हो जाना 3 और 4 जनवरी को, पंचमेश आपके आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी वगैरह आप चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई एसेट, कोई दुकान, कोई मकान, कोई घर, कोई गाड़ी। हाँ भैया मलमास चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बुकिंग तो करवा ही सकते हैं। मलमास जैसे खत्म होंगे तब आप उस जो भी आपने लिया है उसको अपने घर ले आइएगा, या अगर बड़ी जगह है तो आप खुद चले जाइएगा, ठीक है। बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य भाव का जो मालिक है वो अपने से पंचम के अंदर गया हुआ है, केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, केतु के अंदर विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सूर्य बदले ही थे अभी 15 तारीख को,
ठीक है ना। तो सूर्य का यहाँ पे बैठ जाना और शुभ दृष्टि आ जाना राशिश की, स्वास्थ्य के अंदर सुधार दिखाई देता है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर केतु की वजह से आने से भी यहाँ पे कुछ लोगों को या अजीब सा डर सा लगता होगा, घबराहट सी होती होगी, अकेले के अंदर जो लोग हैं ऐसे रह नहीं पा रहे होंगे, अकेले बैठते हैं तो बहुत सारी अनाप शनाप चीजें सोच लेते हैं, अजीब से अचानक से जी घबराता है और उठ खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ी सी राहत है। सूर्य का यहाँ पे पहुंच जाना दशम भाव के अंदर थोड़ी सी आप लोगों के लिए राहत लेकर के आ रहे हैं। हाँ, जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नसों की थोड़ी सी दिक्कत है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। ठीक है। अब एक और बात मैं बताऊं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है रेमेडी की, और वो है आप लोगों के लिए स्वास्थ्यगत भाव से भी संबंधित। क्या है बात वो कि 3 और 4 जनवरी को जब चंद्रमा यहाँ पे मिलेंगे तो 3 जनवरी का दिन पौष मास की पूर्णिमा आ रहा है और माघ जो स्नान है वो यहीं से स्नान शुभ माघ का जो स्नान है वो यहीं से प्रारंभ हो रहा है, यही वो दिन है। तो कुंभ का मेला तो याद ही होगा, तो कुंभ के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो स्नान हुए थे ना वो सभी के सभी माघ माह के अंदर ही हुए थे। माघ का महीना तीर्थों का स्नान करने के लिए बहुत शुभदायी है, तीर्थों पे जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी है, यानी कि तीर्थाटन वगैरह इस माह के अंदर किया जाता है, बहुत ज़्यादा उत्तम फल मिलते हैं। कहते हैं कि दूसरी दुनिया से, स्वर्ग से देवता यहाँ पे आते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर और तीर्थों के अंदर वो भी अपना स्नान करते हैं। तो आप लोगों को भी जो है 3 और 4 जनवरी को जाना चाहिए। घूमने फिरने जा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि तीर्थाटन ही करिए आइए, ठीक है ना। और अपने जो साथी हैं आप लोगों के, चाहे वो प्रेम के अंदर हो चाहे वो दाम्पत्य के अंदर हो, उनको भी साथ में ले जाइएगा, क्योंकि राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु का और बुध का, ठीक है। और पंचमेश जाके मिल ही जाएंगे गुरु के साथ के अंदर, राशि के साथ में मिल करके। तो ये जो समय है अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, या जिनके साथ भी आपका संबंध अभी चल रहा है, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ में जाइए, तीर्थों पे जाइए, स्नान करके आइए। इस जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, उसको शरीर के अंदर अवशोषित होने का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा, खास करके ये 2 दिन। और ये अवशोषित ऊर्जा आप लोगों के लिए पूरे साल भर काम में आएगी, ठीक है ना। तो इससे स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, पूरे साल भर आप लोग जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल में अपने आप को रख पाएंगे। ये साल भी आप लोगों के नियंत्रण में रहेगा। शुरुआत बहुत धमाकेदार है, बहुत अच्छी है। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों के लिए साल बहुत ज़्यादा शुभदायी रहे, आपके सभी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो। बस एक काम आपने अभी तक नहीं किया है, अपने आप को अपग्रेड आप लोगों ने नहीं किया है। अपग्रेड कैसे? अभी अब तक व्यूअर ही बने हुए हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। कुछ और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। किसी ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, आप चाहें तो वो भी बता सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले साल। तब तक के लिए अपना और अपने को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम।